हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। और कैसी क्या चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह? मस्त चल रही होगी। अभी तो गर्मियों की वैकेशन चल रही है। हाँ, समर वैकेशन चल रही है। आप मस्त एकदम एंजॉय कर रहे होंगे। जूस वगैरह चल रहा है बराबर। हाँ। अब हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं बड़े ही जोश के साथ में। और जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें, प्रेस करके रखें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मिले, ताकि आप देखें और बताएं कि आपको कौन सा सेशन अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो उसमें क्या नहीं लग रहा कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले। और जब मुझे पता चलेगा तो उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे उसमें। ठीक है, तो अपने चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। पार्ट थर्ड है अपना। किसका? नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी हुई बुक ऑटोबायोग्राफी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका थर्ड पार्ट है। आप आज अपना चैप्टर कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, आगे लेके चलते हैं। इससे पहले का हमने कर लिया था पूरा। इन लाइफ जीवन में। ठीक है, जीवन में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। हर एक आदमी की दो ऑब्लिगेशन होती है। एक जीवन में हर आदमी की कितनी ऑब्लिगेशन होती है? दो ऑब्लिगेशन होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहली जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली। अब फैमिली में कौन कौन आता है? टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन। दूसरी ऑब्लिगेशन कौन सी है? एक ऑब्लिगेशन तो कौन सी हुई? जो फैमिली के लिए। दूसरी ऑब्लिगेशन हुई टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए। अपने लोगों के लिए कौन कौन आता है उसमें? हिज कम्युनिटी, उसका समुदाय। हिज कंट्री, उसका देश। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का मतलब क्या होता है? मानवीय सभ्यता। सभ्य, सिविल का मतलब होता है सभ्य मानवीय सभ्यता। ठीक है। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। हर एक आदमी इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरे तरीके से क्या कर सकता है? फुलफिल कर सकता है, पूरी कर सकता है। ठीक है। ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओवन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? कि उसके अंदर जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो हर ऑब्लिगेशन को, मतलब जो दो ऑब्लिगेशन बताई आपको, एक तो उसकी फैमिली के लिए और एक उसके लोगों के लिए, पीपल के लिए, कंट्री के लिए। तो ये जो दोनों ऑब्लिगेशन है वो हर कोई आदमी खुद के ऊपर डिपेंड होके कंप्लीटली उसको क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। ये हर आदमी में एबिलिटी, कैपेसिटी होती है। ठीक है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर इट वॉज ऑलमोस्ट impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरी करना कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? कहाँ पे पॉसिबल नहीं है? साउथ अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि एक ऑब्लिगेशन तो उनको फुलफिल करने के लिए फ्री कर रखा है। वो कौन सी? उनकी फैमिली के लिए। लेकिन दूसरी ऑब्लिगेशन जो है वो उनके लोगों के लिए जो दे रखी है, वो ऑब्लिगेशन पूरी करने के लिए उनके ऊपर पहले से रिस्ट्रिक्शन, पहले से उनके ऊपर ऑब्लिगेशन, बाध्यताएं लगा रखी होती है, कि आपको लिमिटेशन दे रखी होती है कि आपको इससे ज़्यादा अगर बाहर निकलते हो तो आपको पनिश कर दिया जाएगा, आपको उठा के प्रिजन में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की उनको पहले से चेतावनी दी रखी होती है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी मानवीय सभ्यता के लिए या फिर अपने लोगों के लिए कुछ भला करने की सोचता है तो उसको पनिश कर दिया जाता है, या फिर आइसोलेटेड, उसको अलग डाल दिया जाता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अलग डाल दिया जाता है। अलग डाल दिया जाता है। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? उसको अलग डाल दिया जाता है। अलग क्यों? क्योंकि वो आदमी को उन लोगों के बीच में नहीं छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर बीच में जाएगा और लोगों का भला करेगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और उससे जो साउथ अफ्रीका पर जो राज करने वाले जो वाइट लोग हैं, उनकी
जो सत्ता है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो परेशानी में आ सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बराबर सब कुछ सही चल रहा है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनवेटेबली का मतलब क्या होता है? इनवेटेबली मतलब क्या होता है? अवश्य होने वाला, अवश्य होने वाला मतलब ये जरूर होगा। ये इनवेटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये जरूर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। ये जो रिबेलियन है, इस रिबेलियन का मतलब क्या होता है? पहले तो राजद्रोही। रिबेलियन का मतलब क्या होता है? राजद्रोही। और दूसरा स्क्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोपनीयता। गोपनीयता मतलब हिडन, एक तरीके से हिडन बोल सकते हैं। राजद्रोही किसको बोलते हैं? जो कंट्री के अपोज में चलता है, कंट्री के रूल्स को नहीं मानता है, उसको राजद्रोही कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका के अंदर अगर कोई आदमी अपनी फैमिली की अगर पूरी ऑब्लिगेशंस को मानता है, पूरी ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी काम कर दिया, अगर अपने लोगों के लिए उसने कुछ भी कर लिया, तो उसको रिबेलियन कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? रिबेलियन कह दिया जाएगा, एक राजद्रोही कह दिया जाएगा, एक उसको मतलब कंट्री के अपोज में जाने वाला कह दिया जाएगा, और उसको राजद्रोह का केस लगा के उसको कहाँ डाल दिया जाएगा? प्रिजन के अंदर डाल दिया जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ पे। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने चूज किया कि वो अपनी फैमिली से ज्यादा, अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, वो मतलब उन लोगों के साथ, उन लोगों का भला करना चाहते हैं जो उनके खुद के लोग हैं। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, एज ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। कि मैंने अपनी जो पूरी की पूरी ऑब्लिगेशंस थी, मतलब एज ए सन, एक बेटे होने के नाते, एक हस्बैंड होने के नाते, एक फादर होने के नाते, वो मैं पूरी कर रहा था, लेकिन मुझे एक ऑब्लिगेशन को और पूरा करना था। वो क्या था? अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं एक भूख, एक जो फ्री होने की जो भूख थी उसके साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं एज ए आम इंसान की तरह पैदा हुआ था, नॉर्मल पीपल की तरह हुआ था। मुझे इस चीज का नहीं पता था कि मुझे कभी फ्रीडम की भूख होगी, मुझे हंगरी होगी किस चीज की? फ्रीडम की। तो वो कभी उन्होंने नहीं सोचा था। आई वॉज बोर्न फ्री। वो जब पैदा हुए थे बिल्कुल फ्री हुए थे, फ्री इन एवरी वे, वो हर तरीके से फ्री थे। दैट आई कुड नो, जितना वो जान सकते थे उस टाइम पे, वो उतने पूरे फ्री थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, वो खुले आराम से खुले खेतों में घूमते रहते थे। नियर माई मदर्स हट, वो उसकी जो मम्मी की, जहाँ पे मम्मी की जो झोपड़ी बनाई हुई थी, उस झोपड़ी के आसपास में। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, क्लियर स्ट्रीम मतलब उस गांव में। रेन थ्रू माई विलेज मतलब वो गांव में घूमते रहते थे। गांव में जो नदी आती थी उसमें खुला एकदम स्विम करना, किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हुए थे, कोई लिमिटेशन नहीं दे रखी थी कि नहीं इधर से उधर नहीं जाना है, ये वाली कहीं नहीं थी। छोटे बच्चों को आप जानते ही हो, किसी के घर में घुस जाते हैं, कहीं पे भी मौज मस्ती कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है, कोई उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। फिर जब अपने को पता चलता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर अपन कहते हैं, तो फिर उसको पता चलता है कि ऐसा भी होता है क्या। तो उससे पहले वो बिल्कुल फ्री रहता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। फ्री टू रोस्ट माइल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। जो धीरे धीरे चलने वाले जो बैल हैं उनके पीछे, उनकी पीठ पर जाकर बैठ जाते थे और जो रोस्ट करते रहते थे। माइल्स मतलब मक्का, मक्के के जो भुट्टे होते हैं उनको रोस्ट कर करके और वो खाते रहते थे। मतलब बड़े इन्होंने एंजॉय किया है, बड़े मस्त मजे किए हैं ना, छोटे बच्चे थे तब।
सब ने किया है बेटा, सब ने, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, सब ने किए हैं। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे पहले तो भगवान का रूप माना जाता है तो कोई कहता नहीं है, और दूसरा बड़ी शैतानी करते हो हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो उस टाइम तक उनके ऊपर अबाइड का मतलब होता है मानना, और तो उनके ऊपर कोई भी तरीके का कोई भी सिस्टम नहीं था कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। इस बात से उनको कहीं पे भी किसी भगवान ने, किसी आदमी ने, किसी पेरेंट्स ने कुछ भी उनको नहीं कहा था। उसके उनके लिए ये था कि आई ओबेड माय फादर, कि वो जो बातें थी वो अपनी पिता की बातें को मानते थे और अपने खुद के उनके पास में ट्राइब थे, मतलब कि अपने खुद के रूल रेगुलेशन थे। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है एक कल्पना, एक कल्पना, एक सपना, सपना मान सकते हैं इल्यूजन, ठीक है। तो वो जो बचपन की जो फ्रीडम थी वो सिर्फ एक क्या था, इल्यूजन था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमें उससे कुछ मिल सके, वो तो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था जो चल रहा था कि हाँ इस तरीके से हमें फ्रीडम मिल रखी है। When I discovered, जब मैंने ये खोजा, एज ए यंग मैन, एक बड़ा होने के बाद में एक यंग मैन के तौर पे, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी मतलब पहले से ही, बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरे से ले ली गई है। मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरी जो फ्रीडम है वो मेरे से पहले ही टेकन कर ली गई है, ले ली गई है। दैट आई बिगन, तो मैं शुरू करता हूँ, तो शुरू हुई टू हंगर, किस चीज की, फॉर इट, किस चीज की भूख शुरू हुई, उनको फ्रीडम की भूख शुरू हुई, हंगर हुई किसकी, फ्रीडम की। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले उनको जब वो स्टूडेंट थे तब उनको जो हंगर है वो सबसे पहले हुई। तो किस चीज की हुई, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, वो क्या चाहते थे, अपनी खुद की आज़ादी चाहते थे, खुद की फ्रीडम चाहते थे। द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम क्षणभंगुर, ट्रांजिस्टरी का मतलब कि कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, ऑफ बिगिनिंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि जो सिर्फ ये है कि उनको रात को बाहर रुक सके, मस्त मजे कर सके, उनको उतनी ही आज़ादी चाहिए थी अभी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर I choose later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उनको इतनी आज़ादी चाहिए थी कि वो क्या कर सके, रात को बाहर रुक सके, टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब वो रात को बाहर रुक सके, उनको इतनी आज़ादी चाहिए थी। फिर उनको ये चाहिए था कि वो कहीं पे भी रीड करे, क्या भी करे, उनसे कोई आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, उनकी कोई फ्रीडम नहीं हटनी चाहिए। आई प्लीज्ड एंड गो वेयर, कि वो कहाँ जा रहे हैं उनसे कोई नहीं पूछे। एंड आई चूज, कि वो क्या पसंद कर रहे हैं कोई उनसे इस बारे में बात नहीं करे। लेटर, लेकिन बाद में, एज ए यंग मैन, जब वो बड़े हुए और वो कहाँ रहने लगे, जोहान्सबर्ग जो सिटी है वहाँ पे रहने लगे। आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। लेकिन जो उनके पास में अभी तक है, जो अभी तक उनके पास में जो फ्रीडम थी वो एक नाम मात्र की थी, एक थोड़ी सी कल्पना मात्र की फ्रीडम चाहिए थी उनको, ठीक है। अब आगे देखो, ऑफ अर्निंग ऑफ माई कीप, मतलब कि इतना पैसा कि जो अब खुद कमा सके। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब क्या होता है, बाधित होना, इन ए लॉफुल लाइफ, कि इतनी ही उनको आज़ादी चाहिए थी कि वो किससे शादी कर रहे हैं, कहाँ फैमिली बसा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कहाँ रात को रुक रहे हैं, उनको इससे कोई नहीं पूछे।
तो वो उनके लिए एक फ्रीडम है। उनको इतना ही क्या चाहिए था, एक लॉफुल लाइफ चाहिए थी, इतनी ही लाइफ चाहिए थी, उनको इतना ही फ्रीडम चाहिए था, इससे ज्यादा फ्रीडम उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन जब बाद में जब उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, देखो क्या प्रॉब्लम्स, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, तो मैंने देखा, बल्कि लेकिन बाद में जब मैंने देखा, धीरे धीरे देखा, क्या देखा कि जो फ्रीडम है वो मेरे पास ही नहीं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मैं तो फ्री हुई नहीं। वो तो उनकी इल्यूजन थी, वो जो बता रहे थे वो तो भाई मेरे को इस टाइप की फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन उनके पास में थी नहीं। तो वो ये सोच रही थी कि मैं ही फ्री नहीं हूं, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं है, मैं अकेला नहीं हूं जो फ्री नहीं हूं, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं है। आप देखते हो ना घर पे, जैसे आपके साथ में होता है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन फिर घूम के देखते हो, अरे कौन सा बड़े भाई को बाहर जाने देते हैं, कौन सी बड़ी बहन को बाहर जाने देते हैं जो अपने को जाने देंगे। तो बड़े को ही नहीं जाने दे रहे, छोटे को नहीं जाने दे रहे, तो आपको कैसे जाने देंगे। समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ पे भी आपके लिए ही बोल रखा है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है कि वो उनके लिए ही फ्री नहीं था, वो खुद ही भी फ्री नहीं थे, लेकिन उनकी जो बहन और भाई थे वो भी फ्री नहीं थे। आई सा दैट इज वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, दैट वॉज क्रूटाइड। क्रूटाइड का मतलब होता है आपका छीनना। क्रूटाइड का मतलब क्या होता है, छीनना। मतलब उनसे मैंने देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह मेरी ही स्वतंत्रता नहीं है, दैट वॉज क्रूटाइड, जो छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है लोगों की, सबकी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, सब मेरी तरह ही है। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो जब उन्होंने जो उनकी पार्टी थी, कौन सी पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, वो उन्होंने ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओवन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, जो मेरी खुद की जो अकेले की जो इच्छा थी, किसकी, फ्रीडम की, वो अब धीरे धीरे ग्रेटर रूप में हो गई, किसके लिए, वहां के लोगों के लिए, सबके लिए, वो ऑफ माई पीपल, मतलब वहां के जो लोग थे उनके लिए वो फ्रीडम अब बड़ी हो गई थी, खुद के लिए ही नहीं, वो सबके लिए सोचने लग गए थे कि नहीं, मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूं जिसके पास फ्रीडम नहीं है, ये सब लोग भी जो हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं है। समझ में आ रही है बात। आगे देखते हैं। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी मतलब सम्मान, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड का मतलब होता है जोशपूर्ण। दैट ट्रांसफर्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बॉल्ड वन। ये क्या कह रहे हैं कि इस तरीके का जो सिस्टम था, इस तरीके की जो चीजें थी, फ्रीडम ऑफ माई पीपल, लोगों की जो स्वतंत्रता थी, लोगों का जो सिस्टम था, टू लिव दियर लाइव्स विथ डिग्निटी मतलब वो सम्मान के साथ में रहना चाहते थे। जो लोग थे वो क्या करना चाहते थे, सम्मान के साथ में, क्योंकि उनके साथ में रेसिज्म किया जाता था। समझ रहे हो आप बात को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके साथ में, तो वो चीज गलत थी उनकी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरी लाइफ का एक जोशपूर्ण एक चीज बन गई थी कि नहीं, इस तरीके से ये जो डिग्निटी है, जो लोगों का सम्मान है, वो गौरव है, वो होना चाहिए, वो आना चाहिए, वो जरूरी है हर किसी के लिए। समझ में आ रही बात आपको। दैट ट्रांसफर्ड, क्योंकि वो खुद एक फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जो मतलब एक डरा हुआ आदमी या फिर एक साधारण सा आदमी अब क्या बन गया था, बोल्ड वन, मतलब एक बहुत ही ज्यादा ऐसे उसको क्या कह सकते हैं अपन, बोल्ड वन का मतलब एक पूरा जोशीला और पूरा ताकतवर आदमी बन चुका था। दैट ड्रोव का मतलब होता है बना दिया, ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी,
मतलब एक ऐसा आदमी जो लॉ को मानता हो, तो जिसको लॉयर कह सकते हैं। ए बिकम ए क्रिमिनल, जो लॉयर था वो क्या बन गया था, क्रिमिनल बन गया था। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, एक ऐसा आदमी जो अपनी फैमिली से प्यार करता हो, ऐसा पति। इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक ऐसा आदमी बन गया था जो बिना घर के रह रहा हो। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन से प्यार करता हो, अपनी लाइफ से प्यार करता हो। टू लिव लाइक ए मॉन्क, वो एक साधु की तरह जीना सीख रहा था, जीने लग गया था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चीजें दे रखी है, वर्चुअस का मतलब क्या होता है, ज्यादा अच्छा। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, ज्यादा अच्छा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कि मैं और लोगों से ज्यादा अच्छा नहीं था। किसके लिए, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग के लिए, बलिदान के लिए। किसके लिए, बलिदान के लिए, जो देश के लिए दे रहे थे वो लोग, उसके लिए बता रहे हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं जहाँ तक देखता था या मैं जहाँ तक एंजॉय कर पा रहा था, वो मेरे लिए बहुत ही न के बराबर या बहुत कम फ्रीडम थी। मतलब जो लोगों के लिए, जो लोगों के सामने जो फ्रीडम थी वो न के बराबर थी, वो एक नाम मात्र की फ्रीडम थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। उनको रिस्ट्रिक्शन दी जाती थी, उनको पाबंदियां दे दी जाती थी। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, लिमिटेड फ्रीडम्स। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और जब मैंने ये देखा कि मेरे जो लोग हैं, जब मैंने ये जाना कि मेरे जो लोग हैं उनके पास भी फ्रीडम नहीं है। माई पीपल वर द चैन, अच्छा ये ऊपर है क्या, फ्रीडम इज इंडिविजिबल। फ्रीडम इज इंडिविजिबल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसको डिविजिबल मतलब उसको बांट नहीं सकते। मतलब एक इंडिविजिबल का मतलब होता है कल्पना मात्र रह गई है। क्यों, क्योंकि लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। द चेंस ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, चेंस मतलब बंदी से, चैन मतलब बंदी से, मतलब लिमिटेशन। चैन का मतलब क्या हो गया, बंदिश या फिर लिमिटेशन। जो लिमिटेशन है वो मेरे लोगों के ऊपर जो लगा रखी है, ऑल ऑफ देम मतलब सबके ऊपर लगा रखी है। द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन मी, जो और लोगों के ऊपर जो फ्रीडम के लिए जो चेन लगा रखी है, जो पाबंदी लगा रखी है, वो ही मेरे पे मुझे फील हो रही है, मुझे महसूस हो रही है। मतलब वो खुद फ्री नहीं होना चाहता, वो सबको फ्री करना चाहता है। उसको अकेले को तो फ्रीडम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो जैसे भी करो वैसे कर लो। लेकिन भाई ऊपर लाइन में ही तो मैं कह रहा है कि उसको खुद को तो मिल सकती है फ्रीडम। में इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि खुद को तो मिल सकती है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो छोटा सा भी अगर कोई परेशानी में है, छोटी सी भी अगर किसी को पाबंदियां दी जा रही है, चेंस में बांधा जा रहा है, तो पाबंदियों में बांधा जा रहा है, तो वो उसके लिए गलत हो जाएगा, उसकी फ्रीडम फिर कम हो जाएगी। भाई मान लो कि जैसे 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड में अगर 2 को पाबंदी दे दी जाए, तो वो 3 का भी किसी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन 3 का भी जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो देखेंगे कि भाई इन 2 को रोक दिया तो अपन 3 भी रुकेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी फ्रीडम भी अपनी फ्रीडम है और अपनी फ्रीडम इनकी फ्रीडम है, तो सेम सेम हुए कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, आई न्यू दैट द ऑपरेशर मतलब जो परेशान कर रहा है, जुल्म कर रहा है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। वो भी एक तरीके से क्या है, परेशान है। वो जो परेशान कर रहा है और जो परेशान हो रहा है, जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और जो जुल्म कर रहा है, दोनों ही इन चीजों से परेशान है। वो किस तरीके से, देखो, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। अगर कोई आदमी एक आदमी दूसरे आदमी की फ्रीडम ले लेता है, अगर एक आदमी दूसरे आदमी की फ्रीडम ले लेता है, फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर, तो वह अपने आप को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लेता है जो घृणा का होता है। मतलब
कि मैं अगर मान लो कि किसी आदमी से हेट करूंगा तो मेरे दिमाग में भी तो आइडिया आएगा उस चीज को लेके कि हाँ मेरे को इससे हेट करनी है, इसको किस तरीके से मेरे को बुरा दिखाना है, तो बार बार मैं उस चीजों के बारे में सोचूंगा। तो वो किस में बंद है? वो किस में बंद है? प्रिजनर ऑफ हेटर, मतलब हेटेड, वो घृणा के जेल में बंद है, घृणा के पिंजरे में बंद है। समझ में आ गई बात आपको? तो वो भी क्या है? जो ऑप्रेस्ड कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, वो भी क्या है? परेशान है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, बार्स मतलब जेल, तो वो भी जेल के अंदर बंद है। ऑफ प्रीजुडियस, प्रीजुडियस का मतलब क्या होता है? नफरत बिना किसी कारण से अगर किसी के ऊपर की जाती है तो उसको प्रीजुडियस बोलते हैं। एंड नैरो माइंडनेस, तो माइंडनेस का मतलब क्या होता है कि जो सोच है वो उनकी जो हेड करते हैं उनमें क्या होता है कि वो उनकी छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं और ऐसे सोचते हैं कि इसको नीचा कैसे दिखाएं। जैसे मान लो कि अपने पास वाले के पास में पेन नहीं है और वो अपने आप को थोड़ा ऐसे इंटेलिजेंट दिखाता है, ये दिखाता है, वो दिखाता है। अपने पास पेन है लेकिन अपन दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अपने से ज्यादा नंबर आते हैं उसके, और वो अपन उससे क्या करते हैं? हेट करते हैं। तो अपनी जो माइंड है भाई, अपना जो माइंड है वो क्या है? नैरो माइंडेड हो गया। कैसे? क्योंकि अपन ने ये सोचा कि अगर हम दे देंगे इसको पेन तो इसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हमें इसको पेन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो हमने भी तो अपनी सोच को छोटी कर लिया भाई, पेन नहीं देने से तो वो कमजोर होने से रहा इस टेस्ट में, नहीं तो अगले टेस्ट में नंबर तो लेके आएगा वो ज्यादा। क्यों? अगर मेहनत कर रहा है तो वो लेके आएगा। तो ये जो नैरो माइंड है उससे बंदिशों में भी वो क्या है? जो ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या है? इन चीजों में बंधे हुए हैं, उन चीजों से परेशान है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। अगर मैं किसी की फ्रीडम लेता हूं तो मैं किसी भी तरीके से क्या नहीं हूं? ट्रूली फ्री नहीं हूं, वास्तविकता में फ्री नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वही चला रहता है कि हाँ इसकी फ्रीडम मैंने ले ली और इसको किस तरीके से ऑप्रेस किया जाए, किस तरीके से इसको परेशान किया जाए, किस तरीके से इसके ऊपर जुल्म डाला जाए। समझ में आ रही है ना बातें आपको? जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम्स इज टेकन फ्रॉम मी। और इस तरीके से वास्तविकता यह है कि अगर मेरे से कोई मेरी स्वतंत्रता या मेरी फ्रीडम कोई छीनता है तो वो जो छीनने वाला है वो भी परेशान है और जिससे छीनी गई है वो भी परेशान है। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉबर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो ऑप्रेस्ड मतलब जिनके ऊपर जुल्म किया गया है और जो जुल्म करने वाले हैं दोनों समान तरीके से लुटेरे हैं। किसके लुटेरे हैं? किसकी? रॉब्ड मतलब लुटेरा, तो किसके लुटेरे हैं? ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता के, अपनी ह्यूमैनिटी के दोनों क्या है? लुटेरे हैं। समझ में आ गई बात अब आपको? तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो इस लास्ट वाले पैरों को इंपॉर्टेंट डाल लेना क्योंकि यहाँ पर बता रखा है ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर किसको बोल रहे हैं यहाँ पर? जो जुल्म करता है, और ऑप्रेस्ड का मतलब जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है। फिर से सुनो, ऑप्रेसर का मतलब होता है जिनके द्वारा जुल्म किया जाता है और ऑप्रेस्ड का मतलब जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है। भाई ये मार्कर है, अब मैं इसको यहां से तोड़ूंगा तो मैं क्या हो गया? ऑप्रेसर। मैं क्या हो गया? ऑप्रेसर, क्योंकि मैं इसके ऊपर जुल्म कर रहा हूं। अब इसको तोड़ रहा हूं, ये टूट रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्रेस्ड। ये क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्रेस्ड। समझ में आ गई दोनों बातें? ऑप्रेसर मैं हुआ जो इसके ऊपर जुल्म कर रहा हूं और ये जुल्म सह रहा है, इसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो ये हो गया ऑप्रेस्ड। समझ में आ गई बात? तो ऑप्रेसर किस तरीके से अपने प्रिजन में बंद है, ये अब अगर आपका क्वेश्चन आता है तो यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा इसको पूरे को। देखो कहां से लेना पड़ेगा आपको, यहां से लेना पड़ेगा। आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेंस ऑफ ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑफ ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंस ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंस ऑन मी। मतलब कि 5 लोगों में से अगर एक आदमी के ऊपर भी अगर रिस्ट्रिक्शन लगी है तो वो सबके ऊपर सेम मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि 4 तो सर फ्री हैं, एक के ऊपर लगी तो कोई बात नहीं, वो वाला काम
नहीं होना चाहिए। कौन सा काम होना चाहिए? सर नहीं, 5 पे लगी है, और चाहे 4.5 ही क्यों ना हो, चाहे 4.5 ही क्यों ना हो, 4.5 पे नहीं लगी, आधे पे भी लगी है तो वो लगना तो लगना होता है। पॉइजन का इंजेक्शन तो चाहे 1 ml का भरा हुआ हो और चाहे 50 ml का भरा हुआ हो, असर उतना ही करता है, असर उतना ही करता है। तो वो बात है। फिर आपका ये ऑपरेशन वाला आ जाएगा। तो ये लास्ट के जो दोनों पैरों हैं इनको ढंग से पढ़ोगे, और इस चैप्टर में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको बता दिया जाएगा। ये देख लो, ये सेम ये क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मैंडेला मेंशंस। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला जो है वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दो जो ऑब्लिगेशन है उन दो के बारे में क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तो दोनों मैंने बता दी, एक ऑब्लिगेशन जो उसकी फैमिली के लिए है और दूसरी ऑब्लिगेशन जो उसके लोगों के लिए है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, गर्मियों में बाहर नहीं निकलना है, थोड़ा सा धूप ज्यादा है, मस्त रहो, चंगे रहो। आपको ऑनलाइन क्लासें मिल रही है, पढ़ते रहो बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। और ईपी कोचिंग को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें।